हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, ये एक रीनीट का फिजिक्स का क्वेश्चन है जो अभी कल के एग्जाम में आपके आया था। कुछ बच्चों ने कहा सर ये हमें काफ़ी टफ लगा। देखिए, क्वेश्चन टफ नहीं था बट इसकी डिज़ाइनिंग बड़ी अच्छी की गई है और ये इस तरीके का डायग्राम देखकर आप घबरा सकते हैं और घबरा कर क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। और यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, जो बच्चे 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी शॉर्ट ट्रैक, कोई भी क्या बोलते हैं आपको, वन शॉट, कोई भी मैराथन आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा पाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट से ही होगा। आइए चलिए समझते हैं क्या करना था इस क्वेश्चन में। देखिए, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर के अंदर चार्ज डेंसिटी रो है। इधर आउटर साइड एक पॉइंट है ए जिसका डिस्टेंस 2r दिया हुआ है और ये दूसरा पॉइंट है बी जिसका डिस्टेंस 3r दिया हुआ है। ए से बी तक हमें एक यूनिट चार्ज को ले जाना है, यूनिट चार्ज यानी कि 1 कूलम को ए से बी तक ले जाना है और इसके अंदर से निकालना है, जो कि एक इनफाइनाइटली स्मॉल थिन ट्यूब इनसाइड द स्फीयर दी हुई है। ठीक है ना, उसके अंदर से निकालते हुए ले जाना है। पाथ पे डिपेंड नहीं करता, आप सबने पढ़ा है, इसका कोई यहाँ रोल नहीं था, इस ट्यूब का कोई रोल नहीं था। ये बेवकूफ बनाने के लिए आपको दिया गया फॉल्स डाटा था एक तरीके का। हमें इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल VA और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल VB ही चाहिए होता है। आइए देखिए कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों, सबसे पहले हमें आउटसाइड द स्फीयर फॉर्मूला लिखना है पोटेंशियल का। पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा VA, पहले ए पॉइंट पर लिख लेते हैं, 1/4πε0 Q इज द चार्ज ऑफ द स्फीयर, जो यहाँ गिवन नहीं है उसको हम अभी निकालेंगे, और अपॉन में R होती है पॉइंट तक की डिस्टेंस, दैट इज 2R। ये ए पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। इसी तरह बी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लीजिए, 1/4πε0 Q/3R। अच्छा, क्वेश्चन में लास्ट में क्या करना है, जो वर्क आएगा उसको इससे कंपेयर करना है, ρr²/n/ε0 से, और n की वैल्यू यहाँ पर बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं अब। इसके आगे हमें करना ये है कि हमें डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, VA माइनस VB। आप VB माइनस VA भी कर सकते हैं, बिकॉज साइन का यहाँ कंसिडरेशन है नहीं, आपको केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है। तो जब आप VA माइनस VB करेंगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0, ये कॉमन आ जाएगा, Q कॉमन आ जाएगा, R कॉमन आ जाएगा, और जब LCM लेकर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1/6 बन जाएगा। तो अब आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। ठीक है ना, सिर्फ आपको यहाँ Q की वैल्यू डालनी है। आप जानते हैं किसी भी स्फीयर का चार्ज Q उसकी चार्ज डेंसिटी इंटू उसका वॉल्यूम होता है, तो 4/3πr3 दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब ये वैल्यू उठाकर जैसे ही हम ऊपर डेल्टा V में डालते हैं, बल्कि W बराबर Q डेल्टा V में डाल दो, Q की वैल्यू 1 हो गई और डेल्टा V की वैल्यू आ गई 1/4πε0 1/6R मैंने यहाँ लिख लिया। अब मैं यहाँ Q की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। Q की वैल्यू क्या है, रो 4/3πr3। अब देखिए क्या होगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, ऊपर R² बचेगा, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू बन जाएगी ρr²/18ε0। और बच्चों, ये वही वैल्यू है जो हमें यहाँ पर n की वैल्यू में चाहिए। तो देखिए सेम वैल्यू आ गई है, वर्क डन आ गया है। अगर अब आप कंपेयर करें तो 18 विल बी द वैल्यू ऑफ n एंड द आंसर शुड बी 4। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन रीनीट एग्जाम, जब एक बार एग्जाम कैंसिल हो चुका हो, उसके बाद बच्चे पे इतना प्रेशर भी हो, दोबारा परफॉर्म करना हो, ऐसा डायग्राम आ जाए, तो कोई भी प्रेशर में इसको गलत भी कर सकता है, और हो सकता है कि देखकर बहुत सारे बच्चों ने इसका डायग्राम देखकर छोड़ दिया हो। और बच्चों, प्रिपरेशन इसी का नाम होता है। प्रिपरेशन का मतलब सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं है, उस दिन वो माइंडसेट आपको चाहिए कि जो क्वेश्चन आपकी रीच में है वो तो हो जाना चाहिए। हालांकि मैं इसको एक टफ क्वेश्चन मानता हूँ, सबसे नहीं हुआ होगा। बाकी बने रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना कि किस तरीके से ये क्वेश्चन करना था, और जो बच्चे 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको तो विशेष ध्यान रखना है।